माह रमजान में डाइट प्लान मुतवाजिन रखें, कंसल्टेंट डाइटिशियन शीरी खान का मशवरा है। सहर व इफ्तार में ऐसी मुतवाजिन खुराक खाएं जिससे जिस्म को वाफिर पानी मुहैया हो और आप ज्यादा देर तक फ्रेश रह सकें। कंसल्टेंट डाइटिशियन शीरी खान का मशवरा है। सहर व इफ्तार में ऐसी मुतवाजिन खुराक खाएं जिससे जिस्म को वाफिर पानी मुहैया हो और आप ज्यादा देर तक फ्रेश रह सकें। सहरी कैसी हो? रमजान अल मुबारक के दौरान एक आइडियल सहरी में गुड कोलेस्ट्रोल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जरूर शामिल होने चाहिए। सहरी खाने में कम अज कम आधा घंटा सिर्फ करें। अलिफ वर बेहतर यही है कि सहरी का वक्त खत्म होने से एक आधा घंटा पहले खाना पीना छोड़ दें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर लोग सहरी का वक्त खत्म होने से चंद मिनट पहले नींद से बेदार होकर आफर अतफरी में पेट भरना शुरू कर देते हैं। निजत आए रोजे की हालत में जिस्म में तवानाई की कमी हो जाती है। सहरी हमेशा तसल्ली से आहिस्ता आहिस्ता खाएं, बल्कि सहरी में खजूरें भी जरूर खाएं क्योंकि इनमें पोटेशियम मौजूद होता है जो जिस्म को तवानाई फराहम करता है। सहरी के दौरान जई गंदुम की रोटी, दूध और अंडा दिन भर के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं। अगर मुमकिन हो तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में तैयार करें। इस तरह रोजे की हालत में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बरकरार रहेगा। इसी तरह सहरी में दही और फलों का इस्तेमाल भी दिन भर थकावट और नकाहत से महफूज रखता है। सहरी के बेदार होने के फौराए बाद गिलास पानी जरूर पिए, जबकि चाय से परहेज ही बेहतर है। सहरी में बिलखुसूस डेयरी प्रोडक्ट्स के बाकायदा इस्तेमाल से रोजे की हालत में प्यास नहीं लगती और जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। इसी तरह फाइबर यानी रेशादार ग़िज़ाएं न सिर्फ मैदे पर हल्की होती हैं बल्कि हजम भी देर से होती हैं और तकरबाए 8 घंटे तक जिस्म की तवानाई बहाल रखती है। सहरी में अब मुनासिब मिकदार में खुश्क मेवाजात जैसे अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और अंजीर भी ले सकते हैं जो जिस्म को दिन भर एनर्जी फराहम करते हैं। अलबत्ता सहरी में तली हुई अशिया खाने से परहेज करें। इनके खाने से मैदा भारी हो जाता है और दम भर बेजारी और उकताहट महसूस होती है। अलबत्ता कम घी आयल वाला पराठा खाने में हर्ज नहीं। याद रखें, सहरी में खाना पीना हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर लोग सहरी में खाए पिए बना ही रोजा रख लेते हैं, जिस्म के बाइस मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है। मौसम गर्मा में रोजे का दौरानिया चूंकि तवील होता है, इसलिए सहरी में पानी, दूध और लस्सी भी जरूरी पिए ताकि रोजे के दौरान डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की शदीद कमी ना हो। सहरी के फौराए बाद सो जाने से भी तबीयत बेजार और मैदा भारी हो सकता है, लिहाजा सहरी के बाद कम अज कम 2 घंटे बिस्तर पर न जाएं। जून और जुलाई की चिलचिलाती धूप और हब्स में कम ओ बेश 15 घंटे का रोजा ईमान के इम्तिहान के साथ साथ इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफत की कली भी खोल कर रख देता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनसे सहरी में ज्यादा नहीं खाया जाता, जिसके नतीजे में दोपहर के वक्त ही भूख सताना शुरू हो जाती है। लिहाजा जब इफ्तार का वक्त आता है तो सभी अपनी अपनी मनपसंद अशिया पर टूट पड़ते हैं, जिससे न सिर्फ रोजे का मकसद खत्म हो जाता है बल्कि निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर होता है। इफ्तारी में क्या खाया जाए? बिलाशुबा इफ्तारी के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना होता है, क्योंकि दिन भर खाली पेट रहने की वजह से निहार मुंह वाली कैफियत पैदा हो चुकी होती है। चुनांचे शुगर लेवल को बहाल करने के लिए सबसे पहले खजूर खाएं। खजूर इंसानी जिस्म में दाखिल होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की शक्ल में कुदरती शुक्र पैदा करती है, जो फौरी तौर पर जुज़्वी बदन बन जाती है और रोजे की हालत में दिन भर जो कैलोरीज खर्च होती हैं उनकी कमी को भी फौराए पूरा करती है। इसके अलावा नमक से रोजा इफ्तार करना भी नबवी है, जिससे मौसम गर्मा में तवील दौरानिये के रोजे और मशक्कत की वजह से जिसमें पैदा शुदा नमकियात की कमी पूरी हो जाती है। खजूर और नमक के अलावा बादाम और केला भी फौरी तवानाई फराहम करने का बेहतरीन जरिया है। बहरहाल खजूर और नमक से रोजा इफ्तार करने के बाद पहली तरजीह ताज़ा फल और फ्रेश जूसेस होने पर चाहिए, यानी सहरी के बरक्स इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं लें जो जूद हजम हो ताकि मैदे पर भी गरां साबित ना हो। इफ्तार में फ्रूट चाट की रवायत बड़ी खुश आइंद है, लेकिन ख्वातीन को चाहिए कि इसमें नमक और चाट मसाला कम से कम इस्तेमाल करें, वरना खाली मैदे में मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा सीने की जलन और तेजाबियत में इजाफे का बाइस बन सकती है। ख्याल रहे कि इफ्तारी में नमक का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और दिल की शरियानों के लिए भी नुकसानदेह है। इफ्तारी के फौराए बाद लिक्विड यानी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चुनांचे इफ्तार के फौराए बाद दूध सोडा हरगिज ना पिए।
दरअसल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जिस्म से कैल्शियम को खारिज करता है और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। खुसूसन जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद भी दूध सोडा पीने से परहेज करें। इफ्तार के हवाले से एक और दिलचस्प हकीकत ये भी है कि हमारे यहाँ साल भर के पकौड़े समोसे सिर्फ रमजान अल मुबारक में ही खा लिए जाते हैं, जिसके नतीजे में अक्सर लोग मैदे की तेजाबियत का शिकार हो जाते हैं। इफ्तारी के बाद दूध, लस्सी, खीर, फिरनी या मक्खन वगैरह को भी मामूल के मुताबिक ले ताकि कैल्शियम और प्रोटीन की कमी न होने पाए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से पाक तेल में पकी हुई मौसमी सब्जियों के अलावा कच्ची सब्जियों का सलाद आपको मामूल के मुताबिक फाइबर्स, विटामिन्स और आयरन फराहम करता है। ताहम इफ्तारी में चावल से हर मुमकिन हद तक परहेज करें क्योंकि ये शदीद प्यास का बाइस बनते हैं। इफ्तार के बाद सोने से पहले तक कम अज कम 6 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।